आणि सक्षम असा राजकीय पक्ष वसईकरांना मतदानासाठी उपलब्ध होईल अशी तयारी या संघटनेत आज सामील होत असलेल्या तरुणांकडनं सुरू आहे। एक तरफ धर्म संकट था और दूसरी तरफ लोगों का जमीनों का जो अस्तित्व है उसके ऊपर संकट था। तो इस चुनाव का जो भी नतीजा है उससे हम कम से कम ये तो जरूर बोल सकते हैं कि लोगों ने बदलाव के लिए या फिर कुछ नई चीज वसई में, कोई सेक्युलर के नाम से वोट मांगेगा, कोई हिंदुत्व के नाम से वोट मांगेगा। हमारा मुद्दा अलग है। हम ना हिंदुत्व को देखेंगे ना सेक्युलरिज्म को देखेंगे। हम देखेंगे भारत के संविधान, और संविधान ने जो अधिकार हमें दिया है वो अधिकार लोगों को क्यों नहीं मिल रहे, वो सवाल पूछेंगे। और वो लोगों को अपना अधिकार मिलने के लिए हम लोग रास्ते की लड़ाई से लेके जो पॉलिटिकल लड़ाई है वो लड़ाई। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों इस वक्त हम मौजूद है वसई तहसील कार्यालय के वहाँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ लोग है वो धरने पे बैठे हुए। दरअसल हाल ही में गठित हुआ एक संगठन है वसई विरार जनशक्ति आघाड़ी, तो उसके बैनर तले यहाँ कुछ लोग आंदोलन पे बैठे हैं। इनकी कुछ ऐसी मांगे हैं जो मांग न ताजा है न बहुत जूनी है, मतलब वो मांग न कभी खत्म हुई न हो पा रही है, क्योंकि प्रशासन की इच्छा शक्ति नहीं दिखाई देती। जिन मुद्दों पर आज तक वसई विरार की जनता लड़ती रही है वो मुद्दे कभी खत्म होने का नाम ही ले रहे। छोटे छोटे मुद्दे, पानी के मुद्दे हो, बोगस सीसीओसी का मुद्दा, ऐसे कई मुद्दे। तो यहाँ पर आज एक दिन का धरना आंदोलन, यहाँ अभी इनसे हमने बात की, इनके क्या मुद्दे हैं, इन्होंने ऑन कैमरा क्या कुछ बोला आप वीडियो पे देखेंगे। साथ ही साथ आपको बता दें कि अभी हाल ही में वसई विरार महानगर पालिका चुनाव संपन्न हुए थे। उस चुनाव में कई ऐसे कैंडिडेट थे जो कि बिना किसी पावर के, बिना किसी पोजीशन के जनता के बीच गए, और लेकिन जनता ने उस हिसाब से प्रतिसाद नहीं दिया। तो उसको मद्देनजर रखकर यहाँ एक नया मोर्चा वसई विरार में अब गठित हो रहा है। उसी के बैनर तले यहाँ राजनीतिक पृष्ठभूमि की भी एक तैयारी हो रही है। भविष्य में हो सकता है कि तीसरा ऑप्शन वसई विरार में देखने को मिले, उसकी तैयारी है। उसी की तैयारी में ये मोर्चा है। फिलहाल आगे वीडियो में सुनिए क्या कुछ कहना है यहाँ के मान्यवरों का। अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। सर क्या आज मांग है? आप यहाँ पर सुबह से आंदोलन पे बैठे, एक दिन का आपने धरना आंदोलन किया, क्या मांगे है, क्या मामला है? वसई महापालिकेच्या निवडणुका पूर्ण झाल्या, निकाल लागले, महापौर बसले, तरी सुद्धा गेली 35 वर्ष 40 वर्ष जे प्रश्न आहेत वसईकरांचे, मग तो भूमिपुत्रांच्या घरांचा प्रश्न असतो, पिण्याचा पाण्याचा प्रश्न असो, एफएसआयचा प्रश्न असो, कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न असो, कुठल्याच प्रश्नाला सत्ताधारी ना विरोधक हात घालताना कधी दिसत आहे। म्हणजे भाजपची सत्ता येऊन 1.25 वर्षाचा कालावधी होऊन गेला तरी सुद्धा वसईच्या प्रश्नाला भाजपच्या सरकारने, राज्य सरकारने लक्ष घातलेलं नाही। आणि बहुजनही घालेल किंवा भाजप विरोधक आहेत म्हणून घालतील आणि काहीतरी भलं होईल अशी अपेक्षा आम्ही करू शकत नाही। आणि म्हणून या निवडणुकीमध्ये जवळजवळ 40,000 मतदान नोटाला झालेलं आहे। अपक्ष उमेदवारांना लाखात मतदान झालेलं आहे। या सगळ्यांना एक तिसरा पर्याय म्हणून एक काहीतरी मतदानाचा सुद्धा पर्याय आणि प्रश्न मांडण्यासाठी सक्षम विरोधक म्हणून एक पर्याय हा वसई विरार जनशक्ती आघाडी म्हणून एक राजकीय संघटन आम्ही पुढे नेत आहोत। आणि त्याच्या माध्यमातून ह्या वसईकरांच्या सगळ्या प्रश्नांना वाचा फोडण्यासाठी आजचा हा धरणे आंदोलनाचा कार्यक्रम आहे। प्रश्न राज्य सरकारचे आहेत, त्यांच्या माध्यमातून वसई विरार शहर महानगरपालिकेचे आहेत आणि कायदा सुव्यवस्थेचे म्हणून कमिशनरेटची सुद्धा आहे। वसईतला कायदा सुव्यवस्था ज्या या वसईच्या कायदा सुव्यवस्थेच्या विशेषतः झोन 2च्या प्रमुख आहेत पूर्णिमा श्रिंगी मॅडम, ह्या ज्या आहेत ह्यांच्या गुणवत्तेमध्ये किंवा ह्यांच्या कारभारामध्ये वसईची पोलीस यंत्रणा केवळ धनिकांच्या, विकासकांच्या मागे धावताना दिसते। सर्वसामान्यांना त्याचा जाच होत आहे, सर्वसामान्यांना न्याय मिळत नाही, अशी आजची परिस्थिती आहे। अशा अनेक प्रश्नांवर आजचं हे आंदोलन आहे। स्नेहाताई दुबेने आमच्या आमदार आहेत, त्यांनी काही विषय विधानसभेत मांडले, मागच्या विधानसभेच्या अधिवेशनात सुद्धा मांडले होते, परंतु कॉन्क्रीट त्याच्यावर कुठचाही प्रश्न सुटल्याचं गेली 35-40 वर्ष आपणही स्वतः पाहतात, वसईकर पाहत आहेत, वसईची जुनी माणसं पाहत आहेत, नवीन येणारी माणसं सुद्धा पाहत। वसई जिथे आहे तिथेच आहे, याच्यापेक्षा जास्त बिघडू नये। वसई बदलायची आहे हे वेगळी गोष्ट आहे, पण वसई जी आहे
त्याच्यापेक्षा आणखीन बिघडू नये, निदान तेवढी तरी राहावी, यासाठी हे संघटन आणि ही चळवळ कार्यरत आहे. आणि आजचं धरणे आपने जैसा अभी शुरू में कहा कि आपका ये जो संगठन है वसई विरार जनशक्ति अघाड़ी, ये भी हाल ही में फॉर्म हुआ है। एक तरफ अगर इस पे नजर डाला जाए तो इसमें वे ज्यादा सदस्य जो कि महानगर पालिका चुनाव में कॉन्टेस्ट कर चुके हैं पक्ष के तौर पर, तो क्या आगे आने वाले भविष्य में ये संगठन है वो इस तैयारी में है कि आने अपना अगला चुनाव जो है वो अपने स्वबल पर लड़े और यहाँ फाइट करे? 100% राजकीय संघटन म्हणून आम्ही अनेक संघटनांमध्ये काम करत होतो. कोण मी वसईकर अभियान, कोण आणखीन काहीतरी संविधान बचाव, संविधान अमुक अमुक सगळे. परंतु राजकीय संघटन असल्याशिवाय जी लोक मग त्यांना सामाजिक कार्यकर्ता म्हणतात, लोकांचं काम करणारा एक सामाजिक हा सेवक आहे असं म्हणतात. परंतु राजकारणात जेव्हा निवडणुकीला उभं राहिलं जातं तेव्हा त्यांच्याकडे मतं देण्याच्या दृष्टिकोनातून लोक बघत नाही. आणि म्हणून आज हे संघटन राजकीय संघटन म्हणूनच आम्ही मानतोय. म्हणजे मागच्या दाराने निवडणुकीला उभं राहायचा प्रश्न नाही. या पुढील कालावधीमध्ये म्हणजे जे 3-3.5 वर्षाचा जो कालावधी आहे, 4 वर्षाचा कालावधी आहे, जेव्हा निवडणुका लागतील तेव्हा तोपर्यंत या संघटनेचं, या राजकीय संघटनेचं पक्षामध्ये रूपांतर झालेलं बघायला मिळेल तुम्हाला राजकीय पक्षांमध्ये. आणि सक्षम असा राजकीय पक्ष वसईकरांना मतदानासाठी उपलब्ध होईल अशी तैयारी या संघटनेत आज सामील होत असलेल्या तरुणांकडनं सुरू आहे. समीर सर, आप क्या कहेंगे? आपकी क्या प्रतिक्रिया एकदम कम शब्दों में? नहीं, जैसे अभी खानोलकर साहब ने बताया, 365 दिन लोगों के लिए रास्ते पे उतर के काम करने वाले जो लोग हैं, चुनाव के समय पे उनको किसी ना किसी के तो दरवाजे पे खटखटाना पड़ता है, भीख मांगनी पड़ती है, किसी ना किसी का सहारा लेना पड़ता है. ये चीज पिछले 35 सालों से वसई की जनता देखते आ रही है और जो काम कर रहे हैं रास्ते पे उतर के वो भुगतने आ रहा है. परिस्थिति कहीं ना कहीं बदलनी चाहिए, ऐसा हमारा विश्वास है. और उसी विश्वास को आगे लेकर के एक सीधे स्तर पर, ना इधर उधर की बात करते हुए, राजनीतिक संगठन, पॉलिटिकल पार्टी आगे ले जाने का हमने संकल्प किया है और उसका नाम वसई विरार जनशक्ति अघाड़ी हमने रखा है और उसी को हम आगे ले जाएंगे. इस बार के चुनाव में एक खास चीज देखी गई थी कि दोनों ही बड़े पक्ष, बहुजन विकास आघाड़ी और भारतीय जनता पार्टी, उन्होंने वोटरों को बहुत ही ज्यादा मिसगाइड ये करके कहा कि आप अगर किसी ऐसे शख्स को वोट देंगे कि जो अकेला है, पैनल को वोट नहीं देंगे तो आपका वोट खारिज होगा. तो क्या जनता को भी इसके लिए तैयार करने की आवश्यकता नहीं है? उनको एजुकेट करने की जरूरत नहीं है कि वोट खारिज नहीं होता है? लोकतंत्र में वोट विरोध भी हो सकता है, खारिज कैसे होता है? नहीं, अभी वो चुनाव तो बहरहाल खत्म हो चुका है, अभी उसमें बात करके कोई मतलब नहीं है. पर हमने ये देखा है कि एक तरफ धर्म संकट था और दूसरी तरफ लोगों का जमीनों का जो अस्तित्व है उसके ऊपर संकट था. तो इस चुनाव का जो भी नतीजा है उससे हम कम से कम ये तो जरूर बोल सकते हैं कि लोगों ने बदलाव के लिए या फिर कुछ नई चीज वसई में कराने के लिए तो मतदान नहीं किया है, जिसको मराठी में नाइलाज बोलते हैं, मजबूरी. ये नहीं आना चाहिए इसलिए इसको मतदान किया है, ये नहीं आना चाहिए इसलिए इसको मतदान किया. उसी का पैटर्न हम देख रहे हैं. किसी को भी मजबूत, जैसे अब तक 115 सीटें 113 सीटें लेकर के जो महानगर पालिका में एक पार्टी चल रही थी ना, वो पूरी तरीके से उसी मजबूती से वापस लौट पाई है. और जो बीजेपी आज विधानसभा में जो परिवर्तन हुआ है वसई में ना, वो पूरे मजबूती से उभर करके आए हैं. तो ये यही दर्शाता है कि लोगों ने मजबूरी में वोट दिया है. लोगों ने बदलाव के लिए या फिर नई उमंग से इस बार महानगर पालिका में चुनाव में मतदान बिल्कुल नहीं किया है. और उसी से ये चीज पता चलती है कि तीसरे ऑप्शन के लिए बहुत बड़ी स्पेस अवेलेबल है. वो ऑप्शन देने का काम वसई विरार जनशक्ति अघाड़ी इसके आगे से करने वाले हैं. मैकेंजी सर, आपने खुद वार्ड नंबर 25 से चुनाव लड़ा है, कैसा अनुभव था? और ये पूरा जो फॉर्म हो रहा है, इसका क्या आने वाले समय में इस संगठन का क्या इफेक्ट पड़ेगा चुनावी प्रक्रिया पे? हम वसई के स्थानिक रहवासी हैं, हम वसई के मुद्दों को लेकर लड़ रहे थे, लड़ते हैं और लड़ते रहेंगे. सवाल ये नहीं है कि क्या आप कौन से पक्ष से लड़े या आपको चुनाव की प्रोसेस में क्या अनुभव रहा. सवाल ये है कि वसई की जो आम जनता है, क्या वो कितने साल और पानी के लिए लड़ेगी, कितने साल और अच्छे रास्ते के लिए लड़ेगी, कितने साल अच्छी हवा मिले इसके लिए लड़ेगी. हमारे सामने दो पार्टियां हैं, एक को छिपाओ दूसरों को निकालो, ऐसा है. एक ही कॉइन को दोनों पार्टियां हैं. और हम अगर बताएं तो यही बीजेपी को
कभी वसई विकास नहीं सपोर्ट किया था, और यही बीजेपी और वसई विकास दोनों भाई भाई हैं। तो हमें कहीं ना कहीं वसई की जनता के सवाल है, वो सवालों को जनता के सामने लेके जाना है, और जनता को अब पता चल रहा है कि दोनों ही पार्टी मिलकर राज कर रही है, जनता का कुछ फायदा नहीं हो रहा है। तो जनता के मसले के ऊपर हम लोग लड़ते रहेंगे, और आने वाले समय में ये जो मुद्दे आपके सामने दिखाई देंगे, ये जो बेसिक सर्विसेज के ऊपर आज इतनी वसई की पॉपुलेशन बढ़ने के बाद भी कुछ नहीं हो रहा है, तो उसके ऊपर हमारी लड़ाई जो वसई विरा जनशक्ति के आघाड़ी तौर से लड़ते रहेंगे। आपने अभी दोनों पार्टी का जिक्र किया, लेकिन सेक्युलरिज्म के नाम पर जो दूसरी पार्टियां हैं जिन्होंने जिस तरह से आम जनता से धोखा किया, जाके कहीं किससे हाथ मिलाया, उनके बारे में क्या राय है? नहीं, हम सेक्युलर किसको समझेंगे, यही तो बात है। उस वसई में आपको कोई सेक्युलर के नाम से वोट मांगेगा, कोई हिंदुत्व के नाम से वोट मांगेगा। हमारा मुद्दा अलग है, हम ना हिंदुत्व को देखेंगे ना सेक्युलरिज्म को देखेंगे। हम देखेंगे भारत के संविधान, और संविधान ने जो अधिकार हमें दिया है वो अधिकार लोगों को क्यों नहीं मिल रहे, वो सवाल पूछेंगे। और वो लोगों को अपना अधिकार मिलने के लिए हम लोग रास्ते की लड़ाई से लेके जो पॉलिटिकल लड़ाई है वो लड़ाई लड़ेंगे। आखिरी सवाल, आज का ये आपका आंदोलन सिर्फ एक दिन का है या आगे भी इस पे आप जारी रहेंगे? हम लोगों ने इस आंदोलन के पहले यहाँ के जो विधायक है, यहाँ के जो उनके आए नए मेयर है, यहाँ के जो कमिश्नर है, सबके साथ बात किया, और बात से उन लोगों ने हमें आश्वासित किया है कि जो मुद्दे हम लोगों ने उठाए उसके ऊपर वो लोगों ने कार्रवाई शुरू की। यहाँ के एमएलए ने स्थानिकों का घर का जो मुद्दा है, यहाँ का पानी का जो मुद्दा है, और यहाँ जो स्थानिकों को और बाद में C1 के नोटिस निकाल के जिस तरह से OCCC का सब मसला है उसके ऊपर विधानसभा में आवाज उठाया। और मेयर के साथ, इनके साथ हम लोग की 15 मिनट की बात होने वाली थी, लेकिन उन्होंने 1.5 घंटा दिया था, और वसई के सभी मुद्दे जो है उसको फिर एक बार समझ के ले लिया। ऐसा नहीं कि उनको इस समस्या के बारे में पता नहीं, लेकिन हम लोग समस्या के साथ साथ सोल्यूशन भी लेके गए थे कि किस तरह से इसको हल कर सकते हैं। नहीं, महापौर और उनका पूरा टीम जो है 5 साल प्रशासन के बाद वो चुन के आए, इसलिए हम लोगों ने तय किया कि इसको प्रातिनिधिक स्वरूप में हम लोग ये आंदोलन करेंगे। अदरवाइज ये आंदोलन करने वाले जो महानगर पालिका के सामने आने वाले समय में जो आश्वासन उन्होंने दिया है, और आज भी महानगर पालिका के अधिकारी जो आश्वासन लेके आए, सरकार के ओर से जो आश्वासन लेके आएंगे, उसको देखेंगे। अगर 1 महीने के अंदर इसके ऊपर कुछ कार्रवाई नहीं होती तो जरूर एक बड़ा आंदोलन, राष्ट्रीय की एक लड़ाई जोर से लोगों के बीच में जाके हम लड़ेंगे। तो ये प्राथमिक स्वरूप का आंदोलन है, और हम लोग राह दिखेंगे, और आपके माध्यम से आह्वान भी करेंगे यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज को और स्टेट गवर्नमेंट को भी कि लोगों के मुद्दे के ऊपर जल्द से जल्द आप कार्रवाई करो, अदरवाइज लोगों का ये जो आंदोलन है वो और विरोध करेगा। हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।